morning student, this is Sai sir with your English classes. So students, I think it's our last class of this chapter. Our chapter is Albert Einstein at a school. So let's see from that point where we have left it last time. हमने छोड़ा था कि बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड अल्बर्ट वाइड आइड हाउ कैन यू नो डैट। हमने यहाँ पर छोड़ा था कि परंतु इस विषय में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अल्बर्ट ने हैरान होकर कहा आप कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ से आगे हमने रीड करना था। यहाँ से आगे था बिकॉज, अब डॉक्टर कुछ कह रहा है, बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू had not been pretty close to a nervous breakdown। वो कह रहा है क्योंकि अगर आपको ये नहीं होता तो आप मेरे से मिलने नहीं आते और ना ही कहते, डेट्स वाई, बस इसीलिए। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब होता है तत्कालिक डॉक्टर ने ये जवाब दिया। इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूं कि आपको ब्रेक डाउन हुआ है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर व्हाइल, व्हाट विल यू डू, और आपको कुछ दिन स्कूल से बिल्कुल अलग रहना है, तो तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा। 2 मिलियन चला जाऊंगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहां मेरे माता पिता रहते हैं। एंड वट विल यू डू देयर, तुम वहां क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं वहां कोशिश करूंगा कि किसी महाविद्यालय में मेरा या इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन वहां हो जाए। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, वो कह रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बगैर डिप्लोमा के। Without diploma, I will ask my mathematics teachers to give me something about my work। मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ ऐसा दे दे मेरे काम के लिए, एंड perhaps that will be enough, शायद वो इनफ रहेगा। I have learned all the maths they teach at school, स्कूल में जो मैथ सिखाया गया वो मैंने सारा मैथ सीख लिया है। and a bit more, और थोड़ा उससे भी ज़्यादा, जो स्कूल में से पढ़ाया गया मैथ मैंने उससे ज़्यादा भी कुछ सीख लिया है। ही एड वैन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुली, उसने ये आगे ऐड किया जब डॉक्टर वेल उसकी तरफ संदेहपूर्वक देख रहा था। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, उसने कहा ठीक है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ़ इट विल कम ऑफ, कि ये सब हो जाएगा, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन इज मच गुड बाय स्टेइंग हियर, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ कि तुम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या लिखूँ कि आप कितना दिन तक स्कूल से दूर रहना चाहते हैं। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने बहुत रहेंगे, इनफ रहेंगे। वो यही पूछ रहा था उससे कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कितने समय के लिए स्कूल से दूर रहने के लिए लिख दूं, क्या 6 महीने का समय पर्याप्त रहेगा। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी अति कृपा होगी अगर आप ऐसा कर देंगे तो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट्स माई सेल्फ। वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने स्वयं अभी विद्यार्थी जीवन समाप्त किया है। नथिंग ऑफ आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, तो मैं जानता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। हियर यू आर, डॉक्टर वेली हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, और इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर वेली उसको सर्टिफिकेट दे देता है और कहता है कि भाग्य तुम्हारा साथ दे। हाउ मच, कितनी पैसे देने आपको। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मेल, वो कह रहा नहीं कुछ नहीं देना, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूरी को डिनर पर इनवाइट कर लीजिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एंड यूअर्स टू, और वो तुम्हारा भी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो आपका भी
बहुत अच्छा दोस्त है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास पैसे थे भी नहीं खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सफर। तो लेकिन वो ढोंग, प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, लेकिन वो ढोंग कर रहा था कि वो उसको ले जाएगा मेल पर उसको भोजन कराने के लिए। इजंट इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। क्या यह हैरान की बात नहीं है, उसने यूरी को प्रमाण पत्र दिखाकर कहा। यस इट इज़ फाइन यूरी एग्रीड, हाँ बिल्कुल ठीक है। यूरी जो है वो एग्री हो गया उसकी बात पर। 6 months इज ए गुड पीरियड, 6 महीने बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द रोस्ट कम टू द रोस्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर फॉर डिप्लोमा। वो कह रहा कि अब आपकी स्कूल से भी छुट्टी नहीं होगी, 6 महीना आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको बुरा वक्त आ भी जाता है, आपका एडमिशन कहीं नहीं होता है, तो आप दोबारा स्कूल आ सकते हैं। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं इस जगह पर, इस स्कूल में कभी वापस नहीं आऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर्स टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। वो कह रहा है कि मैं ये डिप्लोमा अभी अपने लेके जाऊंगा और अपने टीचर्स को दिखाऊंगा, उसको हेड टीचर्स को। रोस्ट कम टू द रोस्ट यू विल बी, अच्छा हाँ आई विल, मैं एक लाइन छोड़ गया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर्स टुमारो, मैं कल जो है हेड टीचर्स को सर्टिफिकेट देने जाऊंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इस तरह से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teachers first, Yuri reminded him. पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित रूप में लेना मत भूलना, यानी आप अपने मैथमेटिक्स टीचर से लिखित में लेना मत भूलना, यूरी ने उसे याद दिलाया। मिस्टर कोच विलिंगली गिव एल्बर्ट्स द रेफरेंस ही वांटेड, श्रीमान कोच जो मैथमेटिक्स टीचर्स थे उसने बड़े इच्छा से एल्बर्ट्स को वो दे दिया जो वो चाह रहा था। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सोन बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। उसने पूछा अगर मैं ये कहूँ कि इफ आई से मैं ये कहूँ आई कैन टीच यू एनी, आई कांट टीच यू एनी मोर, मैं आपको आगे नहीं सिखा सकता, जो मैं सिखा सकता था वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर मैं ऐसा कि अब आप मुझे ही टीच करने के लायक हो तो मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये सही रहेगा, उसने पूछा। डेट सेइंग टू मच सर सेड एल्बर्ट, उसने कहा ये तो सर बहुत ज़्यादा हो गया। इट्स ओनली द ट्रूथ, नहीं बट ऑल राइट, ये वास्तव में सच्चाई है कि आपको बहुत कुछ आता है मैथ में। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। It was still a glowing reference and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. उसका जो रेफरेंस था, मिस्टर कोच का जो रेफरेंस था, विशेष रूप से जो उसने लिखा वो बड़ा शानदार हवाला था, और ये विशेष रूप से लिखित था कि उचित गणित अध्ययन करने के लिए वो किसी भी कॉलेज या संस्था में अब तत्काल प्रवेश के लिए अल्बर्ट तैयार हैं। आई एम श्योर, इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, सही हो गया। आई एम श्योर यू आर लिविंग एज अल्दोट यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। उसने कहा कि ये ठीक है कि तुम जा रहे हो और तुम वैसे भी मेरी क्लास में या स्कूल में जो है टाइम वेस्ट ही करते थे। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। वो कह रहा नहीं सर, ये ही मेरी एक ऐसी क्लास थी मैथ की जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, पर सर आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, वो कह रहा अगर आप छोड़ते नहीं तो आप मुझे रेफरेंस के लिए नहीं कहते। आई थॉट यू हैड वंडर्ड, मैंने सोचा था कि आपको आश्चर्य होगा। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट इंस्टीन, इंस्टीन इसमें कोई आश्चर्यचकित की कोई बात नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू नो यूर सेल्फ, मैं जानता था कि तुम्हें पता लगने से पहले तुम स्वयं चले जाओगे। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन,
अल्बर्ट हाथ प्रभाव रहेगा अध्यापक के कहने का क्या मतलब है। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे। आई थिंक कल आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।